हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब तक हम सिर्फ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। बीच में एक छोटी सी पीडी क्लास और एक प्रेजेंटेशन ज़रूर हुआ था। कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते रहते हैं और उन्हें चांस नहीं मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। और जब वो प्रेजेंट नहीं करते हैं तो पढ़ पढ़ के जो चीज़ें पढ़ते हैं वो पढ़ा ही रह जाता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या कोई सिर्फ किताबें पढ़ के साइकिल चलाना सीख सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। एंड सेम क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के स्विमिंग सीख सकता है, आप कहोगे नो। इन सब काम करने के लिए उसमें एक्शन में जाना पड़ता है। स्पोकन के अंदर भी सिर्फ ग्रामर पढ़ने से या एक एक सेंटेंस बोलने से बोलने का कल्चर डेवलप नहीं हो सकता है। इसके लिए 2 मिनट 5 मिनट आपको धीरे धीरे इंग्लिश में बोलने की आदत बनानी होती है, तब जाके आप बोल पाते हैं। और आज का टॉपिक हमारा उसी चीज़ के ऊपर है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने कहा था, आज हम रखेंगे डिबेट। तो ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा क्लियरली अच्छा सेट नहीं हो रहा था ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना। तो डिबेट के लिए यहाँ पे कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, कल जो टॉपिक दिया था विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखेंगे। आप लोग भी ऐसे ही तैयारी करके अपने फ्रेंड्स के सामने 2 मिनट 5 मिनट जितना आप बोल सकें, रोज़ अलग अलग टॉपिक पर तैयारी करके बोलने का अभ्यास करें। फिर आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाएं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक झलक, एक छोटा सा ट्रायल आपको दे रहे हैं। सो यू कैन कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस राउंड, दिस टाइप ऑफ जीडी एंड डिस्कशन राउंड्स एट योर होम विद योर फ्रेंड्स, ओके। लेकिन उससे पहले पॉसिबल है कि आप में से कई सारे लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये प्योरली स्पोकन इंग्लिश के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है टाइटेनियम की ओर से। आप सबसे पहले यूट्यूब पर जुड़ें, क्योंकि टीवी पर यदि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वापस चला जाएगा। यूट्यूब पर आप हमेशा इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएं, जहां सर्च करते हैं वहां लिखिए मुकेश जन्मा, माय नेम इज़ मुकेश जन्मा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सेकंड, फेसबुक पर भी आप जुड़े टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के पेज को लाइक करके। एंड थर्ड, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले शुरू करते हैं, आप और हम सब मिलके बोलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। वैसे तो आप सब तैयारी करके आए होंगे, जितने भी लोग आ जाना चाहते हैं, 3 4 5, है ना। लेकिन उससे पहले जैसा भी आपने तैयार किया वैसे आज बोलें। लेकिन कुछ गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं कि जीडीपीआई जब भी कोई भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो आप उस समय ख्याल क्या रखें, राइट। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कि जब भी आप डिबेट या जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हेलो गाइस, माय नेम इज़ मुकेश जन्मा, करंटली मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, करंटली आई एम परसुइंग एमबीए। ऐसे करके आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें, राइट। फिर सेकंड, टॉपिक का नाम ले। जैसे आज का टॉपिक है, टुडे आवर जीडी टॉपिक इज विच लाइफ इज़ बेटर, सिटी और विलेज। फिर थर्ड स्टेप में आप बताएं कि आप क्या पक्ष ले रहे हैं, आप क्या फेवर कर रहे हैं और क्या अगेंस्ट में हैं। फिर बोलेंगे लाइक अकॉर्डिंग टू मी विलेज लाइफ इज़ बेटर या अकॉर्डिंग टू मी सिटी लाइफ इज़ बेटर। ये ऐसे स्टेप्स को फॉलो करें। एंड उसके बाद फोर्थ स्टेप पे जो भी पॉइंट्स आपने प्रिपेयर कर रहे हैं, रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, उन पॉइंट्स को संक्षिप्त में, इन ब्रीफ, इन नटशेल बोलने की कोशिश करें, राइट। फिर आप अपने व्यूज़ रखें और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बीच में पूछ सकता है, क्वेरीज हो तो, और नहीं हो तो आप अभी एक बार इनिशियल स्टेज पे ये शुरुआत करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि जब लर्निंग स्टेज पे होते हैं उन्हें बड़ा डर लगता है क्वेश्चन से, है ना। जब डिबेट होती है, जब एग्रेसिव डिबेट होती है, कोई बात नहीं, यदि आप नहीं चाहते हो कि मुझे ऑडियंस क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट आप अपने पॉइंट्स देकर यू कैन गो बैक। क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, यदि आप 2 मिनट भी बोल रहे हो इंग्लिश में, कल्चर डेवलप कर रहे हो, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, ओके। डरे नहीं। शुरू में कई सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी, गलतियां करते हैं कई बार स्टूडेंट्स। मेरा इतने सालों का तजुर्बा रहा है, पीपल कमिट मिस्टेक्स, बट स्टे कॉन्फिडेंट। जितना भी आप बोल रहे हो, लास्ट में ऑब्जर्वेशन करें, जो कमियां रही, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसको दोबारा ना हो, उसके लिए लास्ट में भी आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने आप को बेहतर बना सके। सो आर यू रेडी गाइस? Yes, sir. Shall we start? Let's start. So today is debate, which life is better, city or village. Who would like to come first on the stage? Raise your hand. सबसे पहले मिस्टर पंकज, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पंकज। एक बार क्लिप कीजिए उनके लिए, प्लीज पंकज, स्टेज इज ऑल योर्स। Well, hi guys, I am Pankaj Sukhwal. Currently I am pursuing BTech from Delhi Science College. Today our debate topic is that which life is better, village life or city life. As far as my concern that city life is much better than village life, because the transportation facility in the city life is very well by the air, by road and by rail.
Generally, the multinational companies and the companies wants to establish their business in the city because the easy all the sources they require is easily available. And the other point is that the facility of hospital and medical treatment is easily available in the cities, which can take the advantage by the peoples of from city. And the facilities of the water and light is easily available in the city, which is probably not available in the village. And the facilities of education is mostly available in the city because the good institutes, college and schools are mostly in the city, and the students from the city they can easily take the education from a good institute. That's all. Thank you for having me for this time. Thank you. That's all. नाइस पंकज। यदि मैं आपके ऑब्जर्वेशन की बात करूं, मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही थी आपसे, होता भी हैं जब पहली बार आप इतनी देर के लिए बोल रहे हैं और वो भी कैमरे के ऊपर बोल रहे हो, तो कई बार लोग और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं मिस्टेक्स तो वो भी करने लग जाएंगे। बट इट्स गुड ट्राई, अच्छी कोशिश आपने की, इतनी देर बोलना ये बड़ी बात है। आई रियली एडमायर, आई रियली अप्रिशिएट। सो नेक्स्ट हु वुड लाइक टू कम, रेज योर हैंड प्लीज, पुट योर हैंड्स। Ranveer, please put your hands together. Give him a huge round of applause. Hi guys, my name is Ranveer Singh and I am from JNK and I am pursuing BTech from Pacific Institute of Technology. I am so privileged to represent here my views and such a fascinating topic, and that is village life is good or city life, and I am in the favor of village city life. So with due respect, I put my point. So my first point is in city life there is a well equipment environment. In city life there is a good environment where we teach how we get success, and there is so many platform where we teach in how we get success and what we can do in our life. And my second point is in village life there is a large number of universities and schools, and just like if I live in a village and we have to read in one school, if we do not understand in that school, and we have to read it at that school. But in city life there is so many universities, schools, we have opportunities to go and read in other schools, and this is one of the good platform in cities. And other one is there is good equipment for commercialized things, just like hospital, banking, and so many things that is good for our living style. Just like we are living here in village life, and we get sick, and at that time what we can do, we have to go cities, and that's why we choose city life. And other one is there is one great platform in city life, that is recreations and entertainment thing. If you have any arts, and there is a platform to show that publicly, and that time you will be famous. And other thing in village life there is a huge number of schools, and there is a great drainage and sanitation things that is good for our living. Just like in village there is a large number of drainage, and we flow our water and so many things by different ways. And there is so many equipments, our sanitations we use to drink water for that is very purified. And okay, I have this point, and thanks for having me this hard time. Good. Good try, because I know Ranveer came and spontaneously I told him to speak here, and he got ready also. See, there are so many mistakes people, why they do, just because of hurriness. They are very much hurry in speaking, right? So I always say that when you speak, don't try to speak with a great flow, because right now you're a learner, right? Speak, think, then speak, give a pause. Even I appreciate you tried very nice, yeah. And learn a thing that don't repeat the dialogues and sentences once you have spoken, right? It gives a little awkward image when you speak, but even at this moment you have spoken this much. It's really fantastically done by you in a short time period, because I say always
Coming on the stage is a challenge for the people, and facing the camera is a double challenge for the people, right? So good try, Ranveer. Next, who would like to come? We are running short of time. Next, Mr. Amar. Please give him a huge round of applause. Amar. Hello everyone, my name is Amar Verma. Currently I am doing a job. Today's topic is which life is better, city life versus village life. So as far as I think, village life is good as compared to city life. Just because of my first point is India said to be a land of the villages. 67% of the country population lives in villages. My second point is if people are living in a villages, there is no vehicle pollution, less crowd, and less constant noise and smoke ramp. Then my next point is the people who lives in a village, they living peaceful life. They directly connect with nature. And my next point is the people who lives in village, they always connect with nature directly, and they enjoy fresh air, pure air, because it is healthy for our health. If we are healthy, then we can survive. That is the reason people are living in a village. And our economy also based on agriculture as well. So as far as I think, village life is good rather than city life. Thanks for listening me. If you have any question, please ask. Anyone has a question? No one? Yes? Yes. My question is that if the village life is superior than city life, then why the most people just migrate from village to city nowadays? Okay. So people are coming to city for some purpose. That means the people are coming to city that village life is not good. Maybe there is some reason. Most of the people are also coming city to village. They have some reasons. Maybe we don't know what is the reason, because there is some depend on the people mentality, right? So we can't compare both things. The people are coming village to city, so city is good. The people are coming city to village, that village is good. There are the both of the scenarios are different, right? Good try. नाइस अमर. ट्राइड कूल एंड काम. मिस्टेक्स तो होगी देखिए लर्निंग स्टेज पे, क्योंकि जब पहली बार साइकिल चलाते तो हेजिटेशन होती है, जब पहली बार कार ड्राइव करना सीखते तो हेजिटेशन होती है. नेचुरली जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे आते तो हेजिटेशन होती है, डर लगता है. वो डर कई बार नॉलेज होते हुए भी भुला देता है ना. खैर वंडरफुल. अब टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो लास्ट आई कैन गिव वन स्टूडेंट मोर हु इज रेडी. Mr. Nikhil, please give him a huge round of applause. Welcome. Hello, my name is Nikhil Nagar. Thanks to Mukesh sir for giving me this kind of great opportunity. Today's our debate topic is which is good, village life or city life. I'm favoring village life. Village life is good. Village life is better than city life, because everyone want to live in peace. In village have less crime than city. Village persons have helping nature. Village have less pollution than city. Villages have a non-polluted environment than city. City have many we can say many
pollution created from many industries, many sewages are including in lakes, and they polluted to water. Village persons drink good water, and they are they live happily in village. They didn't have they live very my point is my village persons helps to each other when a person are in any crisis, and any villages in village many persons thank you for listening. Have said. So, how's the Josh? Nice. I know very well it's a very tough going on the stage first time. You came first time on the stage. यदि आप पहली बार आए हैं तो दिमाग में सिर्फ वो जो चीज़ें बोलनी वो नहीं, उसके अलावा कई सारी ऐसी बातें, ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो हमें डिस्टर्ब करती हैं. बट हम यहाँ पे मनोबल नहीं गिरने देते हैं. आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव इन नेगेटिव. मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? यू केम ऑन द स्टेज. सेकेंड बिगेस्ट अचीवमेंट, यू फेस द कैमरा, राइट. थर्ड, आप कुछ भी बोले लेकिन एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, राइट. आई नो कि इतना जल्दी आप जब पहली बार बोलते हो तो एक बच्चा जन्म लेते ही वो बोलना स्टार्ट नहीं करता है. एक चाइल्ड कमिट्स मैनी मिस्टेक्स, देन आफ्टर slowly he improves the language and speaking, right? So it happens, do not worry. लेकिन जितना भी आपने बोला है, कुछ गलतियां करी, आप नोटिस करें, मैं आपको ये वीडियो वापस दूंगा, उसको ओवरकम करें और ऐसे डिस्कशंस को लगातार आप डिस्कस करते रहें, प्रिपेयर करते रहें. ये तो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था, क्रॉस क्वेश्चन नहीं थे. आप क्रॉस क्वेश्चन के लिए वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट को बेहतरीन बनाएं, राइट. अब आप सभी के लिए जो इस प्रोग्राम को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी राउंड था. हालांकि ये डिबेट जैसी होती है टाइटन में वैसी नहीं है, बहुत ह्यूज लेवल पे होती है, हॉट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कैमरे का फियर रहता है, स्टेज पे तो ठीक है. एंड फर्स्ट टाइम ये यदि आए हैं तो वो भी एक मेरे लिए तो अचीवमेंट है कि दे केम फर्स्ट टाइम. बट फिर भी हम इससे और आगे कई गुना आगे ले जाना चाहते हैं. कॉन्फिडेंस को यदि देखें और यदि स्पीकिंग को देखें, बोथ द थिंग्स, राइट. आप लोग भी ऐसे प्रिपेयर करें, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, आर्ग्यूमेंट करें. स्पेशली दोज पीपल हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, डिस्कस विद दैम. We can't have more rounds in English because most of the people are from Hindi medium, and if we explain everything in English, we speak in English, it becomes very difficult for them to understand. Sir, please, we can't understand. Sometimes people request, so teach us in Hindi. So ये हमारा कंपल्शन है कि हमें मजबूरन हिंदी में पढ़ाना पड़ता है. बट यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश नाउ मोर एंड मोर एज मच पॉसिबल, राइट. ऐसा ये एक जीडी डिबेट होता है, ऐसा जीडी डिबेट आप भी करते रहें. तो एक प्रेजेंटेशन टाइप था, आप ग्रुप में बैठें, एक डिसाइड करें, एक अगेंस्ट में एक फेवर में, एंड इसको लंबा डिस्कशन लेके जाएं. देखिए अपने आप अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि एटलीस्ट यू हैव क्रिएटेड ए कल्चर ऑफ स्पीकिंग. जैसा होता है एक बार टाइटेनियम में जब डिस्कशन स्टार्ट होते हैं तो 15 मिनट के कब आधा घंटा में चला जाता है, कब 1 घंटा 1 आवर 2 आवर्स तक डिस्कशन चले जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट हाउ यू डिस्कस. सो कीप डिस्कसिंग. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे. और हाँ, आप लोग यदि इसी डिबेट के ऊपर कुछ भी पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें. और इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला. टिल देन, चाओ, बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड टेक केयर योरसेल्फ. थैंक यू वंस अगेन.